हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद भी उन्हें उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है जितना वो चाहते हैं। ठीक है, जितना उन्होंने सोच रखा होता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं और मेरा एक साथी है वो भी इतना ही पढ़ रहा था, लेकिन हो क्या जाता है कि एक के तो अच्छे नंबर आ जाते हैं और एक के अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं एग्जाम्स में, वो ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे या जो कमजोर बच्चे हैं वो नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली आज हम फोकस करेंगे उन बच्चों पे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, कैसे पढ़ाई करें उन्हें ढंग नहीं पता है। एक दिन पढ़ते हैं फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो फिर से पढ़ना बंद कर देते हैं और फिर से वही प्रोसेस होने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों के लिए। तो एक एक स्टेप करके मैं तुमको सारी चीजें बताता चलूंगा, आपको वो चीज फॉलो करनी है। ठीक है, अपनी लाइफ में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ पाती है तो वीडियो पॉज करें, दोबारा देखें उसे, ठीक, और उनको फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फॉलो ही नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के और फिर से वही रूटीन पकड़ लेते हो जो डेली आपका चल रहा है, तो फिर क्या फायदा हुआ देखने का। ठीक है, और क्या फायदा हुआ हमारा बताने का। अगर हम बता रहे हैं कुछ तो वो इसलिए है, और आप देख रहे हो तो आप चाहते हो कि हाँ इंप्रूव हो, नहीं तो आप देख ही नहीं रहे होते अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, तो करना क्या है हमें कि सबसे पहली चीज तो ये आती है कि टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट पे वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए या कैसे हम अपना टाइम टेबल सेट करें। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो इस वीडियो के बाद कि टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए मैं, या कैसे अपनी टाइम टेबल सेट करनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम सेट करने के लिए हमें वो वीडियो मिल जाएगी तो उसके हिसाब से टाइम सेट कर लेना। बाकी बात आती है कि हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं, जितने भी हैं, एक हैं, दो हैं, या किसी के ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, कोई हाई स्कूल में होगा तो उसके 6 होंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ के और टॉप कर जाएंगे। मान लो कि कोई मैथ में अच्छा है तो उसके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ भी गए तो भी वो एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता है। उससे ज्यादा परसेंटेज वो ले आएगा जो सारे सब्जेक्ट में एवरेज था, उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे पर थोड़ी थोड़ी पकड़ थी उसकी, तो उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे। बजाय हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करने के, हम क्या करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। और क्या करना है, जो सब्जेक्ट हमारे टफ लगते हैं, हमें जिन पे मतलब हमें डाउट रहता है, हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि ये मैं कर पाऊंगा, उन सब्जेक्ट को हमें बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ज्यादा टाइम देना है। अभी अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो भी टाइम है इस वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, और टाइम नहीं रहे उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जब कम टाइम आए तो हमें कैसे स्टडी करनी है। अभी टाइम है, खूब टाइम है, 3-4 महीने का भी टाइम है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमें टाइम बढ़ाना है और उन कामों को बंद कर देना है जो हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए सही नहीं है। आप मोबाइल चलाते ही होंगे, सारे लोग चलाते हैं, आप वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल पे देख रहे हो, तो ज्यादातर बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है वो मोबाइल है। तो आप अपना मोबाइल चलाने का एक शेड्यूल बनाओ कि मैं इतने से इतने बजे तक बिल्कुल मोबाइल को छूऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। नहीं तो हर टाइम मोबाइल आपके पास रहेगा और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप फिर से मोबाइल ले लोगे और जो काम करने बैठे थे वो हट जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने टाइम टेबल बना भी लिया तो भी आप उसमें क्या कर रहे हो, उसमें भी आप मोबाइल चला रहे हो, अपनी पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें सारी चीजें पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट इजी हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, जो सब्जेक्ट इजी हैं उनको भी पर डे पढ़ना है, और जो भी काम करना है वो निरंतरता से करना है। ठीक है, बाकी तुम वीडियो एंड तक देखोगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चलेंगी आपकी कि हाँ ये काम करना है। अगर नहीं कोई भी डाउट है या कोई पॉइंट लिखने लायक लगता है तो आप एक नोटबुक ले लें, उस पर लिख भी सकते हो। ठीक है, तो जो सरल विषय हैं, जो तुम्हें इजी लगते हैं पढ़ने में, उनको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट हैं जो हमारा स्कोर बढ़ाएंगे। जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो जो टफ सब्जेक्ट हैं उनसे स्कोर नहीं बढ़ेगा, उनसे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मार्क्स उनसे बढ़ेंगे जो हमें सरल लगते हैं।
इजी लगते हैं, उनमें हम 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें 90 ला सकते हो तो आप उसको थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहो, जिससे कि वो 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। ठीक, तो हमें सरल विषय पे फोकस करना ही करना है, और जो टफ है उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। ठीक, और करना क्या है, हमें हमेशा आप दूसरा काम ये करिए कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक साथ टॉप करने की मत सोचिए, या पूरी विषय आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो जरूर हम अपने बड़े लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। छोटे छोटे अगर हमने गोल बनाए, छोटे गोल बनेंगे तो होगा क्या कि मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 दिन के अंदर इस वाले चैप्टर को या इस टॉपिक को कवर करूंगा, तो मेरा पूरा माइंडसेट होना यही चाहिए कि इन 2 दिनों में मुझे ये हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उस दूसरे दिन तक वो नहीं हो पा रहा है तो आपने जो अपने आप से वादा किया है वो झूठा वादा कर दिया। और अगर आप ऐसा बार बार करते रहोगे तो आपकी जो विल पावर है, करने की क्षमता काम को, वो कम होती जाएगी। तो हमें अपने आप से वही वादा करना है जो हम पूरे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो लक्ष्य हम बना रहे हैं वो ऐसे नहीं बना देने कि एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर हम पूरा करना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तब भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो जब हम पूरा नहीं कर पाएंगे तब भी वही होगा जो मैं कह रहा हूं। तो हमें ऐसे लक्ष्य सेट करने हैं, ऐसे ऐसे गोल बनाने हैं कि हम पा भी लें उनको और हमें बहुत ज्यादा परेशानी भी ना हो। देखो अभी तक क्या था कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, मजे कर रहे थे, और अचानक पढ़ोगे तो भैया विरोध होगा। तो शुरुआत में हमें बहुत छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे मान लो कि अगर कोई चैप्टर है हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उस चैप्टर में मान लो 10 पेज का चैप्टर है, तो हम 3 पेज ही पढ़ेंगे, 2 पेज ही पढ़ेंगे, और हो सके तो एक ही पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। जो जरूरी है अब वो है कंटिन्यूटी। जो बच्चा लगातार अब से पढ़ता रहेगा, भले ही वो पूरी साल ना पढ़ा हो, तब भी वो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएगा। और वो बच्चा जो लगातार पढ़ रहा था और अब ना पढ़े, उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है। नजदीक आएगा तो हमारा फोकस पूरी तरह से चारों तरफ से उठकर अपनी सब्जेक्ट्स पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो छोटे लक्ष्य बनाओ, उनको पाओ, जब उनको पालो तो फिर एक नया लक्ष्य बनाओ। हर दिन जब हम जगेंगे, सुबह डिसाइड करना है, जागते ही सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हम ये डिसाइड कर लें कि आज मुझे ये काम करना है। हर दिन एक लक्ष्य होना चाहिए, पर डे बाई डे। फिर उसके बाद वीक का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस सप्ताह में मुझे इतना काम करना ही करना है। ठीक, तीसरा काम हमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते जा रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या हमें बनाना है, क्या लिखना है शॉर्ट नोट्स में, बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं क्या। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, जब धीरे धीरे कुछ न कुछ आएगा तो उसमें आप देखना कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप उस शॉर्ट नोट्स में डालिए। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, तो जो भी फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला दिया, बल बराबर F बराबर ma, आपने ma लिखा तो F को वहां लिखेंगे कि F क्या है, F बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो आप ये तीनों चीजें भी वहां मेंशन करेंगे ऐसे करके। नहीं तो आपने F बराबर ma तो याद कर लिया, लेकिन ये पता ही नहीं ये फॉर्मूला किसका है या इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएंगे कि हमारा जो भी चीजें हम लिखते जाएं तो हमें दोबारा पूरी जो मोटी वाली कॉपी है जिसमें आपने पूरी साल भर पढ़ाई की है वो ना उठानी पड़े। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो तो एक ही घंटे में हम पूरी सब्जेक्ट तक पढ़ लें, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, आज तुम जो भी तैयारियां कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, वो उन लास्ट में पेपर देने के लिए जिन जो 3 घंटे का पेपर दोगे उसके लिए हो रही है। तो उस पेपर वाली रात जब हम पेपर देने जाएंगे उस समय हमें पूरा सब्जेक्ट अगर एक बार हमारे आंखों के सामने से निकल जाएगा तो हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है। तो शॉर्ट नोट्स हमारी बहुत मदद करते हैं और टाइम रिड्यूस करते हैं दोबारा पढ़ने पे। नहीं तो काफी सारे बच्चे होते हैं, उनकी आदत क्या होती है, हो सकता है कि आपकी भी यही हो, कि जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम पहले पेज से पढ़ते हैं। पहले पेज से पढ़ते हैं, मान लो मैंने 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन नहीं की, तो फिर मुझे क्या लगने लगेगा, अपने मन में ये फील होने लगेगा कि जो पहले वाला है वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर से वापस लौट के पहले ही पेज से पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हमें जो पहले के 4, 5, 10 पेज होते हैं वो तो आते हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं आता है।
तो आगे का कुछ आए उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो होगा क्या कि जो आगे के जब भी सब्जेक्ट्स हमें ये फील होगा कि पीछे वाला भूल रहा हूं तो मैं वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, हमें उस शॉर्ट नोट्स में देखना है कि भैया ये टॉपिक पढ़े थे मैंने, और जैसे ही आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे एक एक फॉर्मूला पढ़ते चलोगे तो आपके माइंड में अपने आप पिक्चर बनती रहेगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट के साथ पकड़ मजबूत बनी रहेगी, आपको फील ही नहीं होगा कि मैं भूल रहा हूं। और शॉर्ट नोट्स बनाने से ये फायदा है कि आप जब भी पढ़ने बैठोगे कॉपी अपने पास रखिए। इसके लिए अलग से टाइम नहीं देना है कि अलग से हम बैठेंगे किसी दिन और तैयारी करके पूरा चाय वाय रख के टेबल पे तब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। शॉर्ट नोट्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए हर दिन की। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं एक कॉपी लो पतली सी जिसमें 10 12 20 पेज हो, और उसके बाद जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं हमें लग रहा है इसमें कोई फॉर्मूला आया है, कोई ऐसा कांस्टेंट आया है जिसको हमें याद रखना है, तो उनको वहां मेंशन करेंगे और लिख लेंगे, उनके मात्रक क्या है, विमाएं क्या है, सब शॉर्ट नोट्स में लिखते हुए चलेंगे, लिखते चलेंगे। और जब भी हमें टाइम मिलेगा हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा जो पढ़ा है लेसन उसको दोबारा नहीं पढ़ना है फिर से, जिससे क्या होगा टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो हम उस टाइम को और सब्जेक्ट को दे पाएंगे जो हमने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं किसी के, जैसे अगर किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या आप हाई स्कूल में तो बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स रह जाते हैं और उनमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा स्कोर इनमें भी नहीं कर पाते क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टफ लगते हैं, तो पूरी साल हमने यही पढ़े, इनमें भी अच्छा नहीं आया, वो हमने पढ़े नहीं इसलिए उनमें अच्छा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाए, तो कुछ भी नहीं हो पाया, अच्छे नंबर आए नहीं, और फिर हम कहते रहते हमने पढ़ाई भी की खूब लेकिन हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमने पूरी साल मेहनत की। तो आपको मेहनत बड़ी स्मार्टली करनी है, ऐसे करनी है टाइम बचा बचा के, कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा उन चीजों पे जो हमें आती हैं, और ऐसा भी ना हो जाए जो हमें आती हैं वो रह जाए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे पढ़ोगे तो एक काम और करना है कि हमें जो हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम होंगे, आप किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लास्ट साल में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे फोकस करो। देखो कि इस चैप्टर से, जैसे एक बार आपने चैप्टर पढ़ा पूरा फ्लो में पूरा पढ़ लिया, उसके बाद देखो जाके उसमें प्रीवियस ईयर्स के उसमें अनसोल्ड होते हैं, अनसोल्ड मिल जाएंगे, अनसोल्ड नहीं मिले तो वेबसाइट्स होती हैं कई सारी, आप नेट पर सर्च करोगे तो लास्ट ईयर के हर एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे आपको। जो पेपर मिले उन पेपर में देखो कि क्या पूछा जाता है, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं इस वाले चैप्टर से। तो जिन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ज्यादा फोकस उन पर रहेगा तो हम अपने आप ही उस चीज के लिए तैयार है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी चीजें हम पढ़ते ही आए, कुछ सरल आएगा वो हमको आ रहा हो। तो ये भी करना है हमें कि साथ ही साथ हम एग्जाम्स पे भी फोकस करें कि क्या पूछा जाता है, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक, अब बात आती है कि बच्चों में होता क्या है कि जैसे कोई मैथ का स्टूडेंट है, अब वो क्वेश्चन करना तो चाहता है लेकिन उसको क्वेश्चन आते ही नहीं है। जैसे जो बेसिक चीजें हैं, गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ घटाए भिन्न, लासा मासा, अगर हमें यही चीजें नहीं आएंगी, एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहे हैं हमें, तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो कोई भी चीज हमें अगर सीखनी है तो उसको सीखने के लिए हमें स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको छत पे चढ़ना है तो आप पहली सीढ़ी पे पैर रखो और अगला पैर हम सीधे ऊपर वाली पे रखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हमने पढ़ाई नहीं की अब तक, अगर हमने अब तक पढ़ाई नहीं की, अब हम एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना तो हमें वही पड़ेगा जो पढ़ने के लिए जरूरी है। जिस सीढ़ी से आप बाकी और चढ़ के गए हमें भी वैसे ही चलना है, पर हम स्मार्टली करेंगे। हमें क्या करना है कि जैसे मैथ है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं कि आप उनमें जो बेसिक मैथ है उसके वीडियो देख लो। वैसे मैं भी बनाऊंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 2-4 दिन में आपके पास ऐसी वीडियो आ ही जाएगी। और अगर आप लेट देख रहे हो तो जरूर इस चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, और अगर वीडियो है तो मैं लिंक भी डाल दूंगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी में, तो आप उसे भी देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो होगी जिसमें आप इजीली सारी चीजें समझ पाओगे। उसमें मैं ये मान के चलूंगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है और उस हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी।
ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जब भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो आप वीडियो देख पाए। ठीक, तो अब हमें और काम क्या करना है, हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं, 0 लेवल से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें कुछ भी ना बचे, सारी चीजें हम समझते चलेंगे, क्योंकि अब तक नहीं पढ़ाई की है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, और अपना जो कंपटीशन रखना है वो कभी भी टॉपर से मत रखिए, और अगर आपको टॉप करना है, उस टॉपर से कंपटीशन करना है, तो आप खुद में धीरे धीरे बदलाव करिए कॉन्स्टेंटली। जैसे वो जो कछुए और खरगोश की रेस थी, जो हमने बचपन में पढ़ी है कहानी, सबने ही पढ़ी होगी, तो वो कहानी में हमें यह बताया जा रहा है एक्चुअल में कि जो कछुआ है वो आगे निकला खरगोश से, जो तेज दौड़ता था उससे भी आगे निकला। क्यों निकला? क्योंकि वो लगातार अपने काम को करता रहा। तो हमें जो भी काम स्टार्ट करना है उसको बंद नहीं करना है, लगातार कंटिन्यूअस करते रहना है, थोड़ा 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 थोड़ा। जब हम करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे, और हम उस व्यक्ति से भी आगे निकलेंगे जो आज हमसे बहुत आगे। हम अपना कंपटीशन अपने आप से करेंगे। आज मैं जितना पढ़ रहा हूं, जितना मुझे आता है, कल मुझे उससे बेहतर आएगा। बस ये सोच के हमें पढ़ाई करनी है, ये सोच के बिल्कुल नहीं करनी है कि मुझे उससे कम्पीट करना है, बस उससे ही आगे निकलना है। नहीं, मुझे सबसे आगे निकलना है, और आप सबसे आगे निकलोगे अगर आप धीरे धीरे करके बढ़ते रहोगे। तो अगर आप एक साथ बढ़ना चाहते हो तो 2 दिन आप पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन बॉडी मना कर देगी, हमसे काम नहीं हो रहा है, और आप पढ़ाई बंद कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना फोकस करना है, अपना फोकस धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य पे करना है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो ABCD आनी चाहिए, अगर ABCD नहीं आएंगी तो इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो ABCD से ही स्टार्ट करना है। हम ये मान के चलेंगे हमें कुछ नहीं आता है, उसके बाद भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस इंसान के अंदर ललक होनी चाहिए, इंसान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो 4-6 किताबों से मत करिए। होता है क्या होता है कि आप मार्केट में जाते हो, कभी मॉडल आ जाते हैं, कभी कोई और नई बुक आ जाती है, तो हम हर एक बुक को ले आते हैं, और हर बुक से हम क्या करते हैं, बस एक ही चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आप 5-7 किताबें इकट्ठी लाके रख भी लोगे तब भी आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उन्हें पढ़ोगे ही नहीं, वो रखी रह जाएंगी। इसलिए केवल एक बुक पे स्टिक रहिए पूरी तरह से। आप एक बुक पढ़िए, आप एक बुक पढ़ोगे आपका अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। आप एक ही पढ़िए, आप एक बुक, जैसे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप NCERT मैथ लगाइए सबसे पहले। अगर वो पूरा हो जाता है तो हम दूसरी बुक पे जाएंगे। पहला काम एक ही बुक। अगर एक बुक हम पढ़ेंगे तो हम अपनी स्टडी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, बजाय इसके कि 4-5 बुक ले लें कि इससे भी पढ़ेंगे उससे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप मैथ पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है तो हमारा चैनल है ही। आप जब भी जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, हम उसके हिसाब से वीडियो जरूर अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं कर पाएंगे तो आपको आपके टीचर होंगे जो भी हैं, उन सबसे जिनसे भी पढ़ रहे हो, एक किताब को ही फॉलो करना है, एक ही बुक से पढ़ना है, एक ही बुक के क्वेश्चंस लगाने हैं, और ध्यान देना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बजाय इसके कि चीजें रटें। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ज्यादातर चीजें हमारे लिए होती है ऐसी हैं कि एक पे दूसरी डिपेंड रहती है, तो हमें वो डिपेंडेंस पता करना है कि कैसे डिपेंड है। ठीक है, याद भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा याद मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको रटो। जब समझ में ही नहीं आ रही और एग्जाम में आएगी तो उसको रट के रखो, क्योंकि जब वो पेपर में आए तो हमको पेपर में लिखते टाइम पे आनी चाहिए। बस अपना फोकस तो इतना ही है कि हमें बस कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो समझ में आए अच्छी बात, नहीं आए तो रट लो। तो यही काम करना है हमें, एक किताब पे करना है फोकस पूरी तरह से। बाकी अगला काम हमें यह करना है कि जो भी चीजें हम करते जा रहे हैं, हमने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, हमने एक किताब भी सेलेक्ट कर ली जिस पर हम पढ़ रहे हैं, हम रोजाना पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए। अब बात आती है कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं, काफी आगे निकल जाएंगे तो फिर पीछे का भूलेंगे। उसके लिए हमें पर डे रिवीजन करना है। अगर आप पर डे नहीं कर पा रहे हो तो डिसाइड कर लो कि हर 3 दिन में रिवाइज करेंगे, और रिवाइज में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो शॉर्ट नोट्स हम बनाते जा रहे हैं हमें उन पे फोकस करना है। हर बार जो शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं उनको पढ़ लेंगे, 1 घंटे में पढ़ जाएगा आराम से। ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा टाइम थोड़ा बहुत दे दो शॉर्ट नोट्स में। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज्यादा वीक हूं तो आप जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे डाल दो कि ऐसा होगा तो ऐसा करते हैं। जिससे क्या होगा, हर बार आप उसको देखोगे तो हर बार आपके माइंड में वो जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप उसे कर पाओगे।
ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो और आज से ही करते हो तो आपको अपने आप खुद में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, तो खुद में इंप्रूवमेंट दिखे तो भी हमें आके जरूर बताएं यहां कमेंट में, ताकि हम और ज्यादा अच्छी मोटिवेटेड वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए कि आपको और कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो और ज्यादा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहोगे तो आगे सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हो। तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट।